अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। पहला प्रश्न है, कीर शब्द का अर्थ क्या है? कीर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, तोता। कीर का अर्थ तोता है, जबकि कील का अर्थ लोहा आदि का गोलाकार पतला एवं नुकीला लंबा टुकड़ा। सारंग कोयल, हाथी, सिंह, धनुष, मृग। हाथी करी है, कुंजर, कुंभी, करीश, मतंग आदि, ये सभी हाथी के अर्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन डी, सदाचार। व्यंजन संधि के अनुसार किसी वर्ग के पहले वर्ण दैट इज का, चा, टा, ता और पा का मेल किसी स्वर या अंतःस्थ व्यंजन या रा, लावा, हा या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण गा, जा, डा, दा, बा में बदल जाता है। जैसे कि दिग प्लस गज है तो दिग्गज होगा, सत प्लस आचार सदाचार। तो यहाँ पर ता है तो ता का जो है वो दा हो जाता है और का गा हो जा रहा है। गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन डी, अयादि संधि। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। ऑप्शन बी, आजीवन। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी, परोक्ष। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, क्योंकि उद्दम का जो विलोम होता है वह आलस्य होगा, न कि निरुद्दम। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम में से कौन सा एक युग्म गलत है? ऑप्शन डी, सेठ और श्रेष्ठ जो दे रखा है यह गलत युग्म है, क्योंकि सेठ का बनेगा श्रेष्ठ ही, इसलिए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन डी, मंजीठ। किवाड़ का तत्सम कपाट होगा, घड़ा का घट होगा, मंजीठ का मंजिष्ठ होगा, तमोली का तांबूलिका। निम्नलिखित में से जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? ऑप्शन सी, कांतार। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी, चतुर्भुज। चतुर्भुज या विष्णु का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? ऑप्शन डी, जो अनुकरण करने योग्य हो। यहाँ पर विश्वसनीय बताया जा रहा है, जो कि होना चाहिए अनुकरणीय। क्या होना चाहिए? अनुकरणीय। तो जो अनुकरण करने योग्य है उसको आप कहोगे अनुकरणीय, जबकि विश्वसनीय किसको कहोगे? यानी जो विश्वास करने योग्य हो। खाद्य सामग्री जो कि यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। ऑप्शन सी, पाथेय कहते हैं एक शब्द में। जबकि बहुत कम या थोड़ा भोजन करना स्वाल्पाहार, हल्का भोजन करना उपाहार, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो उसको कहेंगे पथ्य। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जूतियों में। ऑप्शन डी, लड़ाई झगड़ा हो जाना। ढपोर शंख का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी, बेसिर पैर की बातें करने वाला। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है।
शुद्ध वाक्य जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, अनेक निरपराध दंड के भोगी हुए। शुद्ध वाक्य का यहाँ पर भी चयन करना है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। एक की वर्तनी शुद्धि यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध वाला शब्द होगा। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है आपको चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, उन्नयन। उन्नयन की वर्तनी शुद्ध है, शेष शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। उन्नयन का तात्पर्य होता है ऊपर की ओर उठना या ले जाना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, शूर्पणखा। क्या होगा? शूर्पणखा। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए, दर्शन। जबकि नारी का बहुवचन नारियां, लता का लताएं या लताओं, गाय का बहुवचन गायें होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। क्योंकि राम का पुत्र से अलग होने का अर्थ प्रकट करता है। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं जैसे कि हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, रावण राम की बाण से मारा गया, यहाँ पर कर्ण कारक दिए गए हैं। अगले जो प्रश्न है 21 से लेकर के 25 तक गद्यांश पर आधारित तो प्रश्न है। तो आइए गद्यांश को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करते हैं। प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। प्रजातंत्र की सार्थकता एवं दृढ़ता को ध्यान में रखते हुए और जनता के प्रहरी होने की भूमिका को देखते हुए मीडिया, चाहे दृश्य श्रव्य हो या मुद्रित यानी प्रिंट मीडिया हो, इनको प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। समाचार माध्यम या मीडिया को पिछले वर्षों में पत्रकारों और समाचार पत्रों ने एक विश्वसनीयता प्रदान की है और इसी कारण विश्व में मीडिया एक अलग शक्ति के रूप में उभरा है। कार्यपालिका और विधायिका की समस्याओं, कार्यप्रणाली और विसंगतियों की चर्चा प्रायः होती रहती है और सर्वसाधारण में वे विशेष चर्चा के विषय में रहते ही हैं। इसमें समाचार पत्र, रेडियो और टीवी समाचार अपनी टिप्पणी के कारण चर्चा को आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं, पर न्यायपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उसके बारे में चर्चा कम ही होती है। ऐसा केवल अपने देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी कमाबेश यही स्थिति है। स्वराज प्राप्ति के बाद और एक लिखित संविधान के देश में लागू होने के उपरांत लोकतंत्र के 3 अंगों के कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों को बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा है कि तीनों अंग परस्पर तालमेल से कार्य करेंगे। तीनों के पारस्परिक संबंध भी संविधान द्वारा निर्धारित, फिर भी समय के साथ साथ कुछ समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। आज लोकतंत्र यह महसूस करता है कि न्यायपालिका भी अधिक पारदर्शिता हो, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़े। जिस देश में पंचों को परमेश्वर मानने की परंपरा, वह न्यायमूर्तियों पर आक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला यहाँ पर प्रश्न जो दिया है कि लोकतंत्र के 3 अंगों के अलावा चौथा जो अंग है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, मीडिया।
जनता में अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में किसका योगदान है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा मीडिया। पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी किसी भी प्रकार के संदेह की आशंका न होना। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। विशेषण बनाइए विश्व प्रतिष्ठा का। तो विश्व का विशेषण जो होगा वह वैश्विक होगा, जबकि प्रतिष्ठा का विशेषण शब्द प्रतिष्ठित होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रजातंत्र की अंग। प्रत्येक सेट के बाद कुछ नोट दिए गए होते हैं, तो इन नोट का पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल @ऑनलाइन स्टडी किंगडम पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ज्वाइन नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्त। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 12। पहला प्रश्न है, सरयूर्मी में कौन सी संधि है? ऑप्शन यहां पर ए सही जवाब होगा दीर्घ संधि। सरयूर्मी में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा सरयू प्लस ऊर्मी, यानी यहाँ पर ऊ प्लस ऊ जो कि बड़ा ऊ का जो है यहाँ पर, तो ऊ प्लस ऊ यण संधि में देखेंगे जिसमें कि ऊ प्लस ई मिलकर बना रहे हैं बड़ी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो धातुष्मा में जो होगी यानी धातु प्लस ऊष्मा दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है, मनोहर का समास विग्रह करना है, जो कि सही जवाब होगा मनोहर यानी मन को हरने वाला। ऑप्शन ए। मनोहर में कर्म तत्पुरुष समास है, जिसका समास विग्रह होगा मन को हरने वाला। अगला प्रश्न है, मुंबई में गगनचुंबी, तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है गगनचुंबी, इमारतें बहुत हैं, तो गगनचुंबी का यहाँ पर आपको समास बताना होगा कौन सा समास है यहाँ पर। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। विलोमार्थ की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध कौन सा है? यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए सचल का चल बताया जा रहा है। तो चल है, चल का अचल होता है विलोम, न कि सचल, इसलिए यह गलत है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म की पहचान करना है। जारज का विलोम होता है औरस। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। जबकि जो आग्रह का विग्रह दे रखा है, तो आग्रह का जो विलोम होगा वह होगा दुराग्रह, न कि विग्रह। तो आग्रह का होता है दुराग्रह, इसलिए यह गलत युग्म हो गया। अपकर्ष का बताया जा रहा है उपकर्ष, जबकि अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष, तो इसलिए यह भी गलत है। उत्सर्जन का विसर्जन बताया जा रहा है, तो विसर्जन का जो विलोम होता है वो आवाहन होता है। क्या होता है? आवाहन। तो इसलिए यहाँ पर भी ये ऑप्शन डी गलत हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तो जहाँ पर भी चंद बिंदी दिखे, सबसे पहले आपको उसको तद्भव समझ लेना है। तो दांत यहाँ अपने आप में एक तद्भव हो ही जाएगा, जिसका तत्सम बनता है
वो है दंत होता है। जीभ अपने आप में एक तद्भव शब्द है, इसका जिह्वा होता है। जबकि कान भी अपने आप में एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो बनेगा वह कर्ण होता है। मुख, तो मुख यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मुख एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जो होता है वो होता है मुंह। ठीक है, मुंह। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही जवाब है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी गणाधिपति। क्योंकि गणाधिप जो है ये है किसका पर्यायवाची होता है? गणेश भगवान का। ठीक है, तो इसलिए अब जो है जो दिए हैं ये गलत है। इंद्र का पर्यायवाची गणाधिप नहीं है बल्कि गणेश का है। अनेक शब्द जो दिए हैं यहाँ पर यानी अन्य पर्यायवाची गणनायक, गणपति, लंबोदर, विनायक, जबकि इंद्र के ईश्वरपति, देवराज, अमरपति, देवी, सुसचीपति, पुरंदर्शक, मधवा आदि शब्द हैं। अगला प्रश्न 9वां है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। सिंह है, पंचाननाहर, मृगार, ये सभी के सभी जो शब्द दिए हैं ये शेर की पर्यायवाची हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। गयंद शब्द का अर्थ क्या होता है? गयंद शब्द सही जवाब होगा ऑप्शन ए बड़ा हाथी। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? एक शब्द में आप क्या कहोगे? जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन बी अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहोगे। जिसके पास धन ना हो या धन की कमी हो दीनहीन। जिसके पास धन या द्रव्य ना हो निर्धन। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान एक शब्द में कहेंगे नेपथ्य। ऑप्शन बी। जबकि वह जो किसी अंकित दृश्य, घटना आदि का आश्रय या आधार होता है वह पृष्ठभूमि कहलाता है। निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को चुनिए। पहला दिया है डंके की चोट पर, यानी अस्पष्ट शब्दों में। जहर की पुड़िया दैट इज धोखेबाज। ढेर करना यानी हरा देना। तूती बोलना जो कि विरक्ति होना बताया जा रहा है, यह अनुचित जोड़ा है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि तूती बोलना का मतलब हो जाएगा अधिक प्रभाव होना, अधिक प्रभाव होना, न कि विरक्ति होना। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। जबकि चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई दिखाई न देना। दाल में काला होना यानी किसी बात पर संदेह होना। तिनके की ओट में पहाड़ यानी अल्प साधन से बड़ा काम सिद्ध करना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते यानी अल्प साधन से बड़े काम नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन डी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। यह अशुद्ध वाक्य है क्योंकि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं यहाँ पर यूज होना था, दैट इज लाभदायक है। क्या? व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह लाभदायक होता है। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा, पढ़ने में ही आपको लग गया होगा कि हमारा समाज उन्नति के
पथ में है, यहाँ पर होना चाहिए था पथ पर है। तो में की जगह पर यूज होना चाहिए था, तो यहाँ पर कारक की अशुद्धि है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित शब्दों में आपको शुद्धवर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्धवर्तनी, ऑप्शन सी सच्चिदानंद। सर्वोत्तम दे रखा है, इसकी शुद्धवर्तनी सर्वोत्तम होगा। संसारिक बताया है, जिसका सांसारिक होगा। कीर्ति है, जिसका शुद्ध वर्तनी होता है कीर्ति। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी। यहाँ पर जो बड़ा शाद बताया जा रहा है, यहाँ पर जो खट्टी सा वाला होता है सा, इस तरह वाला सा होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा प्रत्येक। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है, जैसे कि प्रत्येक छात्र यही कहेगा। शेष विकल्प कक्षा का बहुवचन कक्षाएं, जबकि आंसू प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वह घर से बाहर गया। घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो घर से बाहर यानी घर से अलग हो रहा है, अलगाव की स्थिति है। अपादान कारक ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। वो घर से बाहर गया इस वाक्य में किस में जो छेद दे रखा है, इसमें अपादान कारक है, क्योंकि घर से बाहर जाना अलगाव की स्थिति प्रदर्शित करता है। जबकि कर्ता के उदाहरण जैसे कि वैशाली ने यह कहा था, तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया होगा इन सभी के नोट को, तो इसको रट लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के लिए। चलिए 21 से लेकर के 25 तक यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना होगा, जो कि गद्यांश में यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको जो इंटरफेस है वो पूरा तो नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि प्रश्नों के साथ आंसर भी दिए होते हैं। यदि आप प्रश्न के साथ आंसर भी देख लेते हैं तो फिर सॉल्व करने में उतना आपका जो दिमाग है वो काम नहीं करता है। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न दिया है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बना लेंगे, है ना। तो ये सब देख के आंसर दिए जाने वाली शब्द होते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पूछा गया है कि हर साल इस पर्व को कार्तिक के, तो कार्तिक के यहाँ पर फुल जो आपको भरना होगा, यानी कार्तिक माह में होगा। इसके बाद और क्या पूछा है कि हर साल इस पर्व को कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार के आने के अब यहाँ पर जो तीसरा दिया है के लिए, यानी त्यौहार के आने के कुछ होगा, कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम, अब चौथे नंबर पर फिल करना है कि रोगन का काम क्या आरंभ कर देते हैं। और इस दिन घरों और बाजारों को क्या है खूब सजाया जाता है। तो ये आप कर लेंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सेट की ओर। प्रत्येक सेट के पीछे कुछ नोट दिए गए हैं जो कि UPSSC के द्वारा
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरे और लोकोक्तियाँ दे रखी हैं। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल ही जाता है। अगले सेट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज सेट नंबर 13। सेट नंबर होगा 13। पहला प्रश्न है, मक्खन का तत्सम शब्द बताइए। मक्खन, तत्सम शब्द। ऑप्शन डी मृक्षण। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन डी दिवस। दिवस जो है किसका तत्सम है? तो दिन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वह दिवस होगा। जबकि कोटि का तद्भव शब्द करोड़, यानी तेल का तत्सम तैल है, पीपल का तत्सम पिप्पल है और दिन का दिवस। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भूर्जा, तो भू प्लस ऊर्जा। ऑप्शन सी। न्यायालय शब्द की सही संधि विच्छेद को बताइए। तो न्यायालय यानी न्याय का घर, तो न्याय प्लस आलय। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, क्योंकि मान्य का जो विलोम होता है वह अपमान्य होगा, न कि धान्य होगा। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह है त्रिपथगा, क्योंकि यह किसका पर्यायवाची होता है? गंगा का। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन बी घर, निकेतन, आयतन, निलय। ये सभी के सभी जो पर्यायवाची हैं वो घर की पर्यायवाची है। निम्न में से पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? वह होगा ऑप्शन डी पंचानन, क्योंकि पंचानन का अर्थ होता है 5 मुख वाला, अर्थात शिव। माखन चोर में कौन सा समास है? माखन चोर। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। माखन चोर में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह होगा माखन को चुराने वाला। तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा कृत करण तत्पुरुष होगा। देशभक्ति देश के लिए भक्ति, संप्रदान कारक काम चोर काम से, जी चुराने वाला अपादान तत्पुरुष भारत रत्न, भारत का रत्न संबंध तत्पुरुष होगा। वन में वास, वनवास अधिकरण तत्पुरुष। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार अधिकरण तत्पुरुष। तुलसीकृत में कौन सा समास होगा? तुलसीकृत, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन डी। तुलसीकृत में करण तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह तुलसी द्वारा रचित कृत यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण योम से के द्वारा चिन्ह का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वचनबद्ध यानी वचन से बद्ध। और समास के उदाहरण हैं कर्मधारय की सदाशय, महावीर, काली मिर्च, द्वंद, लेखा, जोखा, द्विगुका, त्रिभुवन, त्रिपाद। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा होगा? यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर सही जवाब बनेगा हवन में जलाने वाली लकड़ी अर्थात समिधा। ऑप्शन डी। जबकि जो हवन की वस्तु है उसे हवि कहेंगे एक शब्द में, और हवन में जो ले जाने वाली लकड़ी होती है जलाने उसे समिधा कहेंगे। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे एक शब्द में कहेंगे विपत्नीक। ऑप्शन डी। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो एक शब्द में विपत्नीक, जिसकी पत्नी मर चुकी हो विधुर, जिसका किसी से वियोग हो गया हो वियोगी, जिसका पति मर चुका हो विधवा, और जिसकी पत्नी मर चुकी हो विधुर। 99 के फेर में पड़ना का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी धन कमाने में
लगा रहना, ऑप्शन ए। पौबारा होना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी, मजे में रहना। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? यहाँ पर जो दे रखा है ऑप्शन ए यानी दार्शनिक, तो वर्तनी जो है यहाँ अशुद्ध है, यहाँ पर दार्शनिक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? दार्शनिक। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्धवर्तनी, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अक्षोहिणी का शुद्धवर्तनी होगा अक्षौहिणी, आविष्कार का आविष्कार होगा, कुमुदनी का होगा कुमुदिनी, दुरावस्था का होगा दुरावस्था। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, द्वारका। द्वारका यह शुद्ध है, जिसका अशुद्ध द्वारिका लिखा जाता है। पूजनीय है तो पूजनीय शुद्ध होगा। अंतर ध्यान है, इसका शुद्ध वर्तनी अंतर्धान होगा। अहिल्या का शुद्ध वर्तनी अहल्या होता है। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तुम लोग। उत्तम पुरुष यानी मैं, मेरा, मुझे, मेरी, हम, हमारा, हमारी आदि बोलने वाले, जबकि मध्यम में तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें, तेरा, तुझे आदि सुनने वाले के लिए। अन्य पुरुष में देखेंगे यह, वह, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे, ये, वे आदि जिसके विषय में वार्ता की जा रही हो। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा समास होगा? कौन सा यहाँ पर कारक होगा बताना है। तो यहाँ पर घर से यानी अलगाव की स्थिति हो रही है, ऑप्शन डी, अपादान कारक। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में अपादान कारक है, क्योंकि एक घर से दूसरे घर की दूरी यानी अलगाव की स्थिति प्रदर्शित करती है। अगला जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसा कि आपने प्रीवियस सेट में देखा, एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा भारी अकाल पड़ा। यहाँ पर भारी लगाएंगे। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज की ही शरण लें। यहाँ पर शरण होगा, वह विद्वानों का आदर करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। तो यही सब यहाँ पर आपको फिल करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ खास नहीं, आगे बढ़ते हैं। वैसे आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाने वाला है वह अपठित गद्यांश ही होगा, फिलिंग वाला तो नहीं आएगा। बाकी UPSSC के द्वारा कुछ नोट जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्होंने नोट दिया है, इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा PDF। अगले सेट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज सेट नंबर 14 है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, खटमल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दे रही थी, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, अपूर्ण भूतकाल। जबकि आसन्न भूतकाल यानी मैंने आम खाया, उसने संजीव को मारा था, तुमने गाना गाया,
तुमने गाना गाया होगा। संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल यानी उसने संजीव को मारा था, पूर्ण भूतकाल। ये सभी एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा? तो यदि आपने चंद्रबिंदी पकड़ लिया है ताव, तो इसी में से जो युग्म दिए हैं यही नहीं होंगे ऑप्शन। यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप एक बार ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुधी, मनीषी, बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा पंडित। पंडित के पर्यायवाची सुधी, मनीषी, कोविद, विचक्षण, प्राज्ञादि, जबकि धनी का होगा अमीर, दौलतमंद, धनवान, मालदार आदि। पति का होता है भर्ता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र, प्राणाधार आदि। गुरु का शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, उस्ताद आदि। निम्नलिखित शब्दों में से क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। क्या था? पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। तो यहाँ पर आपको बताना है क्रमशः जो इसके पर्यायवाची होंगे, तो पार्वती का हो जाएगा रुद्राणी, पुत्र का नंदन और पृथ्वी का वनी, यानी ऑप्शन भी यहाँ सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल यानी कौन सा युग्म, यहाँ पर कौन सा बेमेल है, असंगत है? तो चारों में से एक असंगत होगा। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधि। आधि बेमेल शब्द है जिसका अर्थ होता है मानसिक पीड़ा या विपत्ति, जबकि शेष विकल्प जैसे कि शारीरिक, दैहिक एवं मानसिक समान शब्द हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद करना है। सही संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन डी। अन्याय का संधि विच्छेद बताइए। अन्याय, अन्याय का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, अन्य प्लस अन्य। रोगग्रस्त शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? रोगग्रस्त अर्थात रोग से ग्रस्त, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास होगा। गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश यानी गोबर से निर्मित गणेश, यानी कि यहाँ पर आपका तत्पुरुष जो हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब होगा। गोबर गणेश में कर्ण तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह गोबर से निर्मित गणेश होगा। जिसका जन्म छोटी जात यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ पर सही जवाब होगा, एक शब्द में कहेंगे जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अंत्यज, ऑप्शन सी। जबकि जिसको छुआ ना जा सके, अछूत। अंडे से जिसका जन्म हुआ हो, अंडज। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द, दैट इज मित आहारी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। जबकि कम खर्च करने वाला अर्थात मितव्ययी। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी, दोष किसी का परिणाम किसी और का। मेढकी को जुकाम होना का अर्थ क्या होगा? मेढकी को जुकाम होना अर्थात बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? माफ कीजिएगा, शुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है। पहला दिया है कि मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, तो यहाँ पर यह अशुद्ध है क्योंकि मैंने है तो 8-10 भी है तो रसगुल्ले खाए होना चाहिए था, अशुद्ध हो गया। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यह शुद्ध है, तो शुद्ध ही आपको बताना था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तीसरा दिया है सी नंबर की, इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, तो यहाँ पर होगा सही कि इतने में हवा का एक झोंका आया। ठीक है, हल्की सी हवा, फिर उसके बाद झोंका भी दिया है, तो इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया,
जो कि अपने आप में अशुद्ध है। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। तो प्रत्येक अपने आप में एक सदैव जो है एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर होना था प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, तो इसलिए यह भी अशुद्ध है। तो आगे बढ़ते हैं। निर्देश है कि दिए गए प्रश्न में 3 वाक्यांश के लिए 3 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनें और उनके अनुरूप 1, 2, 3 पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो 4 पर लगाएं। पहला दिया है कि महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर, तो यहाँ पर क्या है कि 3 वाक्यांश दिए गए हैं, है ना। यदि उनके अनुरूप हैं तो 1, 2, 3 पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो 4 पर चिन्ह लगा दें, यानी डी को चुन ले आप। ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं। शुद्धवर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, शुद्धवर्तनी। ऑप्शन सी, विरहिणी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो शुद्धवर्तनी वाला जो शब्द होगा वह होगा अनुगृहीत। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, यानी गलत है। सदाचार का यहाँ पर दुराचारी विलोम बताया जा रहा है, जो कि सदाचार का विलोम जो होगा वह दुराचार होगा, ना कि दुराचारी। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर गलत युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, यानी गलत युग्म है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। रहित का विलोम विरहित बताया जा रहा है, क्योंकि रहित का विलोम जो होगा वह सहित होता है, ना कि विरहित। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 25 अपठित गद्यांश है, वही यहाँ पर कहानी है, फिर आपको फिल करना है पढ़ करके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सब आप कर लेंगे आसानी से, पढ़ के बताना होगा, कुछ करना नहीं है। और यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं, PDF मिल ही जाएगा टेलीग्राम पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सेट है आपका सेट नंबर 15। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, क्योंकि आंख दे रखा है, तो आंख एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होता है वह होता है अच्छी, इसलिए यह गलत युग्म है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन बी, विद्युत। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अर्जुन। ऑप्शन डी, पार्थ। निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल यानी असंगत शब्द को चिन्हित करना है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, मस्तक। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। विलोम शब्द कौन सा यानी गलत युग्म है। सी ऑप्शन यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। उग्र का विलोम सौम्य होता है। पहला दिया है पौराणिक, तो पौराणिक का विलोम होगा अपौराणिक होता है, ठीक है, जबकि प्राचीन अर्वाचीन है अपने आप में विलोम। तो यहाँ पर पहला ही जो है वो गलत युग्म है, जबकि कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ध्वंस का निर्माण, ये सभी सही हैं। उग्र का सौम्य। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द कौन सा है। तो निंदा का विलोम होता है स्तुति। ऑप्शन ए। नवोढ़ा का संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। ऑप्शन सी, नव प्लस ऊढ़ा। नैतत्व में संधि विच्छेद क्या होगा। नैतत्व का संधि विच्छेद होगा न प्लस ऐतत्व। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, हस्त लिखित में कौन सा समास है। हस्तलिखित में, हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित है,
हाथ द्वारा लिखा हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, तत्पुरुष। देशभक्ति में समास कौन सा होगा? देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, तत्पुरुष। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुपम। ऑप्शन सी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अनुपम या अद्वितीय कहेंगे। जो किसी के समान ना हो असमान। जो सबसे श्रेष्ठ हो सर्वश्रेष्ठ। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। जबकि जिसे ज्ञान न हो अज्ञानी, न जानने वाला अनजान। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। निम्नलिखित में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? होनहार बीरवान होत चिकने पात, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। 14 नंबर है। यहाँ पर आपको मुहावरे दे रखे हैं और उनसे संबंधित उनकी अर्थ आपको सुमेलित करना है। पहला दिया है कान लगाना, यानी ध्यान देना। कान खड़े होना, चौकन्ना होना। आँख लगाना, निगाह रखना। आँखें खुलना, यानी ध्यान देना। तो ए का 3 होगा और ए का 3 है, बी का 1 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनना है और उसके अनुरूप ए बी सी पर लगाना है। यदि त्रुटिहीन है तो आप डी पर लगाएं। यदि उन तीनों में से कोई त्रुटिहीन है तो उस पर लगा दें। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा। अब पूरे को अगर देखोगे पढ़ोगे ध्यान से तो महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। ये अपने आप में बिल्कुल सम्मानजनक रूप है ही नहीं। एक तो राष्ट्रपति ऊपर से कह रहे हैं करेगा, यहाँ पर होना चाहिए उद्घाटन करेंगे। तो यह त्रुटिहीन है ऑप्शन यहाँ पर सी, इसलिए सी सही जवाब होगा। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाना है, यदि त्रुटि है कोई तो ऑप्शन यहाँ पर सी त्रुटिहीन है, सी सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न भी वही है। आइए विकल्पों को देखते हैं। इन चारों को पढ़ना है। यदि तीनों में से कोई यदि त्रुटिहीन है तो उस पर लगाना है, वरना कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी को सेलेक्ट कर लेना है। तो पढ़ो, जैसे कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, क्या दिया हुआ है? तंत्रिक। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी हो गया, लोकतांत्रिक होना था। क्या होना था? लोकतांत्रिक। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है अपने आप में, तो सी यहाँ पर सही जवाब होगा। एक की वर्तनी शुद्ध कौन सी है? किसका वर्तनी शुद्ध होगा? तो अपने आप में जो वर्तनी शुद्ध है वो है अछौहिड़ी, ऑप्शन डी। क्योंकि राजमहल का जो है वो राजमहल होना चाहिए, राजमहल होता है शुद्ध। कोमलांगिनी लिखा है, जिसका शुद्ध जो रूप होता है कोमलांगी होगा। आइए आंसर देख लेते हैं। तो राजमहल होगा, निरोग का निरोग होता है, कोमलांगिनी का कोमलांगी है, अछौहिड़ी का अछौहिड़ी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना। कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन डी, दैट इज मिथिलेश कुमारी। यहाँ पर होना चाहिए था मिथिलेश।
अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, दैट इज हमसे। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? खाना खा चुका था, तो खाना खा चुका था अपने आप में एक पूर्ण भूत है, ऑप्शन डी। यहां पर भी आपको गद्यांश को फिल करना है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांत निकेतन को छोड़कर कहीं और चले जाएं, यानी कहीं अन्यत्र जगह हो जाएगा, तो अन्यत्र होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। इस तरह आपको यहाँ पर चूज करना है। स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य यहाँ पर जो सेलेक्ट करना होगा आपको, चारों में से सेलेक्ट करना है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, यहाँ पर बहुत हो जाएगा यूज। शायद, अब शायद की जगह 4 विकल्प दिए गए हैं, शायद के बाद आप क्या यूज करेंगे? क्यों, क्या, किस लिए, किसके लिए? तो शायद इसलिए, यहाँ पर सी आप सेलेक्ट करेंगे। शायद इसलिए या पता नहीं क्यों उन्होंने पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कुछ दिन रहें, यहाँ पर दिन होगा। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो, है ना, यहाँ पर हो जाएगा यह निर्णय किया हो। तो इस तरह आपको फिल करना, बहुत आसान है ये सब पूछे नहीं जाने वाले, आपसे अपठित गद्यांश ही पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह आपके सेट नंबर 15 तक जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया है।